कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक लोक प्रशासन का एक टॉपिक है जो लगातार कई परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। टॉपिक का नाम है प्रशासनिक संस्कृति, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। नाम से पता चल जाता है वैसे तो कि हम इसके अंदर किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। प्रशासनिक संस्कृति वही जो हमारे हम किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन होता है, समाज के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या मूल्य होते हैं, ये सब हमारी संस्कृति होती है। तो उसी प्रकार क्या होता है, प्रशासन के भी मूल्य होते हैं। क्या होते हैं? प्रशासन के भी मूल्य होते हैं, प्रशासन की भी संस्कृति होती है, प्रशासन के भी दायित्व होते हैं। तो जिसे हम प्रशासनिक संस्कृति के अंतर्गत गिनते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सामान्य रूप से क्या होता है, प्रशासकों का दृष्टिकोण, उनकी परिदृष्टि, राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक मानक और समाज के आदर्श और मूल्य तथा नागरिकों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया समाज की क्या कहलाती है, प्रशासनिक संस्कृति कहलाती है। सामान्य रूप से क्या है, प्रशासकों का दृष्टिकोण, उनकी परिदृष्टि, राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक मानक और समाज के आदर्श एवं मूल्य, नागरिकों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया समाज की प्रशासनिक संस्कृति कहलाती है। प्रशासनिक संस्कृति क्या है, किसी भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में, कोई भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है प्रशासन की, उसके बारे में लोगों की जो अभिवृत्ति, मतलब लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं, मूल्यों और दृष्टिकोणों का नमूना होता है। एक तरह से उदाहरण है कि लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं, उसके क्या मूल्य है, उनका क्या दृष्टिकोण है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो यही हमारी क्या कहलाती है, प्रशासनिक संस्कृति कहलाएगी। अब प्रशासनिक संस्कृति क्या होती है, एक समाजशास्त्रीय अवधारणा होती है। क्या होता है, प्रशासनिक संस्कृति क्या होती है, एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसमें हमारे राष्ट्रीय लोकाचार, भावना, राष्ट्रीय मनोविज्ञान, जनता के नैतिक मूल्य, राजनीतिक सोच, सामाजिक परिवेश जैसे अनेक तत्व शामिल होते हैं। जैसे तत्व क्या होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। तो प्रशासनिक संस्कृति क्या है, एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसमें राष्ट्रीय लोकाचार और भावना, राष्ट्रीय मनोविज्ञान, जनता के नैतिक मूल्य, राजनीतिक सोच, सामाजिक परिवेश जैसे अनेक तत्व शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक संस्कृति के मुख्य घटकों के बारे में। हम प्रशासनिक संस्कृति के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता हमारा संस्थागत ढांचा। पहला क्या आता है, संस्थागत ढांचा मतलब पहली आती है हमारे नौकरशाही की संरचना कैसी है। मतलब नौकरशाही की संरचना कैसी है, निर्णय लेने की प्रक्रिया किस प्रकार की है, मतलब पद सोपान किस तरह के हैं, उनमें निर्णय किस तरह से लिया जाता है, नौकरशाही की संरचना कैसी है, ये संस्था का ढांचा देखा जाता है। दूसरा कार्य प्रणाली, प्रशासनिक कार्यों की गति कैसी है, पारदर्शिता कितनी है, उत्तरदायित्व किस प्रकार से। फिर नैतिक मूल्य मतलब प्रशासन में ईमानदारी, निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा किस प्रकार की है। फिर जनभागीदारी मतलब नागरिकों का प्रशासन में योगदान किस प्रकार है, क्या नागरिकों का प्रशासन में योगदान किस प्रकार का है। राजनीतिक प्रभाव, प्रशासन पर सरकार और राजनीतिक नेतृत्व का प्रभाव किस प्रकार से, क्या प्रशासन पर सरकार राजनीतिक नेतृत्व का प्रभाव किस प्रकार से। फिर तकनीकी नवाचार में देखें तो ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग भी देखा जाएगा इसके अंदर। अब बात करें हमारे, हमने 6 चीज़ें देखी है जो हमारी प्रशासनिक संस्कृति है, जिसके घटक है संस्थागत ढांचा, कार्यप्रणाली, नैतिक मूल्य, जनभागीदारी, राजनीतिक प्रभाव और तकनीकी नवाचार। अब हम बात करें समाज की जो सामान्य संस्कृति होती है और एक प्रशासनिक संस्कृति होती है, दोनों में कुछ अंतर है या दोनों सेम होती है। इसकी बात करें तो समाज की जो सामान्य संस्कृति बनाम प्रशासनिक संस्कृति के बारे में देखें तो हमारी प्रशासनिक संस्कृति समाज को सामान्य संस्कृति में घनिष्ठ संबंध है। क्या प्रशासनिक संस्कृति और जो समाज की सामान्य संस्कृति है उसमें घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। हमारी सामान्य संस्कृति और प्रशासनिक संस्कृति एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। अंतर की बात करें तो दोनों के अंतर को समझे तो सामान्य संस्कृति तो एक व्यापक अवधारणा होती है, एक बड़ी अवधारणा है सामान्य संस्कृति, जबकि प्रशासनिक संस्कृति एक सीमित अवधारणा होती है। क्यों? क्योंकि ये केवल प्रशासन के बारे में बात करती है। सामान्य संस्कृति में व्यक्ति के संपूर्ण मूल्य, आस्थाएं, विश्वास ये चीज़ें शामिल होती है। क्या होता है सामान्य संस्कृति में, व्यक्ति के जो संपूर्ण मूल्य, आस्थाएं और विश्वास सम्मिलित होते हैं, जबकि प्रशासनिक संस्कृति में व्यक्ति के केवल प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित मूल्य, आस्थाएं और विश्वास आते हैं।
क्या होता है, प्रशासनिक संस्कृति में व्यक्ति के केवल प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित मूल्य, आस्थाएं और विश्वास आते हैं। प्रशासनिक संस्कृति सामान्य संस्कृति की उप संस्कृति होती है। क्या होता है, प्रशासनिक संस्कृति क्या होती है, सामान्य संस्कृति की उप संस्कृति होती है। जबकि सामान्य संस्कृति की समाज में अन्य संस्कृतियां जैसे हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वाणिज्यिक आगे आदि अंग होते हैं। ये अंग होते हैं, क्या होते हैं, प्रशासनिक संस्कृति क्या है, सामान्य संस्कृति की उप संस्कृति की है। जबकि सामान्य संस्कृति की समाज में अन्य संस्कृतियां जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वाणिज्यिक आदि अंग होते हैं। अब हम बात करें प्रशासनिक संस्कृति के निर्माणक आधार, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर हमारी प्रशासनिक संस्कृति तैयार होती है। पहला आधार होता है हमारा ऐतिहासिक आधार। क्या प्रशासनिक संस्कृति के आधार की बात करें तो पहला आधार होता है हमारा ऐतिहासिक आधार। भाई किसी देश की प्रशासनिक संस्कृति का आधार उसका इतिहास होता है। कि हमारी जो आज की संस्कृति है प्रशासनिक संस्कृति, तो इतिहास इसकी संरचना करता है। मतलब प्रशासनिक संस्कृति एक पल में नहीं बन सकती, एक झटके में कभी प्रशासनिक संस्कृति नहीं बन सकती। ये धीरे धीरे क्या है, निर्मित होती है। फिर समाज की सामान्य संस्कृति का आधार, ये भी कई बार मायने रखता है। ये भी मायने रखती है कि प्रशासनिक संस्कृति किस प्रकार होगी। तो प्रशासनिक संस्कृति का पोषण समाज विशेष की सामान्य संस्कृति से होता है। क्या होता है, प्रशासनिक संस्कृति का पोषण क्या होता है, समाज विशेष की जो सामान्य संस्कृति होती है इससे होता है कि समाज किस तरह से कार्य कर रहा है। फिर सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार। क्या सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार की बात करें तो किसी देश की प्रशासनिक संस्कृति को बनाने में सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावशाली भूमिका निभाती है। क्या है, किसी देश की जो प्रशासनिक संस्कृति है उसको बनाने में सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावशाली भूमिका निभाती है। फिर आता हमारा राजनीतिक और राजनीतिज्ञों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, मतलब जो हमारी राजनीति है और राजनीतिज्ञ इनके प्रति लोग किस प्रकार से सोचते हैं, इनका दृष्टिकोण क्या है। राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिज्ञों इनके प्रति लोगों के मनोभाव प्रशासनिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमने देखा प्रशासनिक संस्कृति के निर्माणक आधार क्या क्या होते हैं। ऐतिहासिक आधार, समाज की सामान्य संस्कृति का आधार, सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार, राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें इसके आधार होते हैं। अब हम बात करें विकासशील समाजों में प्रशासनिक संस्कृति की विशेषता। क्या विकासशील समाजों में क्या प्रशासनिक संस्कृति की विशेषताओं की बात करें तो विकासशील देशों ने लोक प्रशासन का कोई स्वदेशी प्रतिमान विकसित नहीं किया है। विकासशील देश है तो विकासशील देशों ने क्या किया है, लोक प्रशासन का कोई स्वदेशी प्रतिमान विकसित नहीं किया है। इन देशों में प्रशासन की बागडोर सामान्य प्रशासकों के हाथ में ही दी गई है। मतलब हम देखा है विकासशील समाजों में प्रशासनिक संस्कृति की क्या क्या विशेषता। पहली बात कि विकासशील देशों ने लोक प्रशासन का कोई स्वदेशी प्रतिमान विकसित नहीं किया। मतलब हमारा खुद का अपना कोई प्रतिमान नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम का मतलब हम भी एक विकासशील देश है और हमने भी क्या किया है, जो विकसित देश है इनका जो प्रतिरूप या मॉडल है इसी को हमारे प्रशासन के अंदर डालने की कोशिश की है। तो हमारा खुद का कोई प्रतिमान नहीं है। इन देशों में क्या होता है, प्रशासन की बागडोर किसके हाथों में होती है, सामान्य प्रशासकों के हाथ में होती है। इन देशों के प्रशासन नौकरशाही प्रकृति के होते हैं। इन देशों का प्रशासन कैसा होता है, नौकरशाही प्रकृति का होता है। प्रशासन में क्या होता है, लाल फीताशाही पाई जाती है। क्या होता है, प्रशासन में लाल फीताशाही पाई जाती है। विकासशील समाजों में प्रशासनिक अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है। विकासशील जो समाज होते हैं उनमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कहते हैं हम का मतलब मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं तो सचिव हूँ, सेक्रेटरी, सुना नहीं कि मुख्य सचिव हूँ, गेट बजा के आना। तो बहुत सारी क्या होती है, अहम की भावना पाई जाती है। इनमें क्या श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है। कलेक्टर साहब आ रहे हैं लाल बत्ती गाड़ी से, सब हट जाओ, जबकि वो जनता की सेवा के लिए बनाए गए हैं। तो विकासशील समाजों में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनमें श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है। विकासशील देशों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार औपनिवेशिक विरासत होती है। विकासशील देशों में क्या होता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार क्या होते हैं, औपनिवेशिक विरासत होती है। मतलब जो भ्रष्टाचार है ये उपनिवेश काल से चला आ रहा है। इन देशों में लोक प्रशासक न तो पारदर्शी और न ही जवाबदेह होते हैं। भाई ऐसे देशों में क्या होता है, लोक प्रशासक न तो पारदर्शिता रखते हैं न ही किसी के प्रति जवाबदेहिता रखते हैं। अब हम भारत की बात करते हैं क्योंकि भारत में हम रहते हैं। तो भारत में प्रशासन की संस्कृति कैसी है। आज का जो भारतीय प्रशासन है ब्रिटिश प्रशासन की विरासत है। मतलब हमने जो अधिकांश प्रावधान जो हमारे संविधान के हैं 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उसी से लिए हैं। तो इसको मान सकते हैं भारतीय प्रशासन क्या है, ब्रिटिश प्रशासन की ही विरासत है।
भारतीय प्रशासन की एक विशेषता लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि काम को जबरदस्ती लेट करना, कार्य के इतने स्तर बना दीजिए ताकि कार्य जबरदस्ती लेट हो, इसे लाल फीताशाही कहते हैं। तो अधिकारी क्या नियमों और विनियमों की आड़ में, अधिकारी क्या कहते हैं, नियम और विनियमों की आड़ में क्या करता है, आवश्यकता से अधिक बल देते हैं कि भाई कोई काम क्या है, नियम से होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। क्या नियम से होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो अधिकारी के नियमों और विनियमों पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। भारत में क्या लोक प्रशासन राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ है। भारत में क्या लोक प्रशासन क्या राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ है, मतलब किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता है। भारत में लोक प्रशासन ये जो पार्टी जीत के आती है उसके साथ हो लेता है, अर्थात उनकी जो नीतियाँ होती है उनका निर्माण करता है, उनको लागू करने का कार्य करता है। तो प्रशासन तंत्र के सदस्य सरकार की नीतियों को बिना किसी दलीय आसक्ति के पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वित करते हैं। प्रशासन तंत्र के सदस्य क्या करते हैं, सरकार की नीतियों को बिना किसी दलीय आसक्ति के पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वित या लागू करते हैं। फिर बात करें भारत में लोक प्रशासन का आकार काफ़ी विशाल है। क्या भारत में लोक प्रशासन का आकार काफ़ी विशालतम है, उसमें एक रूपता का अभाव भी है। क्या इसमें एक रूपता का भी अभाव है, क्यों? क्योंकि हमारा लोक प्रशासन काफ़ी सारा बड़ा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र भी बहुत सारे हैं और उनमें क्या है एक तरह के नियम लागू नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है कि जैसे रक्षा विभाग है अलग तरह से काम करता है, खुफिया विभाग अलग तरह से काम करता है, स्वास्थ्य विभाग अलग ही तरह से काम करता है, उनमें एक रूपता का अभाव है। भारतीय प्रशासन सामान्यज्ञ प्रधान रहा है, मतलब भारतीय प्रशासन में प्रधानता रूप से कौन ज़्यादा है, सामान्यज्ञ। लेकिन समय के साथ लोक सेवा में विशेषज्ञों की नियुक्ति होने लगी है। अब तो क्या लेटरल एंट्री भी हो रही है, मतलब पार्श्विक प्रवेश भी किया जा रहा है अधिकारियों का। भारतीय प्रशासन में नियामकीय और विकास कार्यों को मिश्रित कर दिया गया है। क्या हो रहा है, भारत के प्रशासन में नियामकीय और विकास कार्यों को मिश्रित कर दिया गया है। दोनों प्रकार के कार्य समान स्तरों पर समान अधिकारी के द्वारा किए जाते हैं। क्या होता है, दोनों प्रकार के कार्य समान अधिकारियों द्वारा समान स्तर पर किए जाते हैं। आज़ादी के बाद कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य की अवधारणा के फलस्वरूप प्रशासन के महत्व और शक्तियों में भी वृद्धि हो रही है। आज़ादी के बाद क्या हो रहा है, जो हमारा राज्य कैसा हो रहा है, पुलिस राज्य की जगह कल्याणकारी राज्य में बदल रहा है और समाजवादी समाज की धारणा के फलस्वरूप प्रशासन के महत्व और शक्तियों में वृद्धि हो रही है। भारत में क्या प्रशासन का संगठन कैसा है, सोपानात्मक। भारत में क्या प्रशासन का संगठन सोपानात्मक है, मतलब पद सोपान के रूप में, अर्थात ऊपर से नीचे तक अधिकारियों के अनेक सोपान या वर्ग है। प्रशासन एक बंद व्यवस्था के रूप में काम करता है भारत के अंदर, मतलब बाहरी वातावरण के परिवर्तनों का प्रभाव प्रशासनिक व्यवस्था पर नहीं पड़ता है, और पड़ता भी होगा ना तो न के बराबर ही पड़ता है। तो ये हमने देखा भारत की जो प्रशासनिक संस्कृति है उनकी विशेषताओं के बारे में। अब हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान की प्रशासनिक संस्कृति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान एक बड़ा और विविधता से भरा हुआ राज्य है। भारत एक बड़ा और विविधता से भरा राज्य है जिसकी प्रशासनिक संस्कृति ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। जिसकी प्रशासनिक संस्कृति किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। इसकी प्रशासनिक जो प्रणाली में राजपूताना काल, जो हमारे आज़ादी से पहले आज राजपूताना काल था, राजपूताना काल की परंपराएं, ब्रिटिश काल की नौकरशाही और आज़ादी के बाद विकसित हो रही जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये सब चीज़ें हमारी राजस्थान की प्रशासनिक संस्कृति में शामिल है। अब हम बात करें राजस्थान की जो प्रशासनिक संस्कृति है वो किस तरह से आज का रूप लेती है, मतलब इसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है। शुरुआत में हमारे प्राचीन और मध्यकाल में हमारा राजपूताना काल था, उसकी बात करें तो इस समय राजस्थान में प्रजातंत्र प्रशासन था। उस समय क्या था, राजस्थान में राजतंत्रीय प्रशासन था, जहाँ राजा को ही सर्वोच्च शासक माना जाता था। मंत्री परिषद, दीवान, कोतवाल, पटवारी ये सभी प्रशासनिक पद हुआ करते थे। कानून व्यवस्था और न्याय राजा और उसके अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता था। क्या कानून व्यवस्था और न्याय क्या राजा और उसके अधिकारियों के हाथ में होती थी, उनके द्वारा ही किया जाता था। फिर बात करें ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिश शासन की बात करें 1857 से 1947 तक, तो ब्रिटिश काल में राजस्थान में औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई। ब्रिटिश काल में क्या राजस्थान में औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई। जिलों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए। ब्रिटिश काल के दौरान क्या हुआ, ब्रिटिश काल में राजस्थान में औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई। जिलों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए। रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था प्रशासन का मुख्य हिस्सा बन गई। जो रैयतवाड़ी और जागीरदारी व्यवस्था थी ये प्रशासन का मुख्य हिस्सा बन गई ब्रिटिश शासन के दौरान। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही और नौकरशाही में कठोरता का विकास होता है।
फिर अब हम बात करें आज़ादी के बाद क्या हुआ। आज़ादी के बाद 1947 के बाद क्या होता है, वहाँ से लेकर आज की क्या स्थिति है उसकी बात करें राजस्थान में। तो राजस्थान के एकीकरण मतलब 1949 के बाद जो भारतीय प्रशासनिक प्रणाली राजस्थान में लागू होती है। पंचायती राज व्यवस्था 1959 से हमारे राजस्थान में लागू है, जिससे क्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बढ़ा है। प्रशासनिक कार्यों में सुधार के लिए ई गवर्नेंस और पारदर्शिता पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है राजस्थान के अंदर। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो प्रशासनिक संस्कृति के कौन कौन से पहलू है। हमारे सबसे पहले प्रशासनिक संरचना कैसी है उसकी बात करें। राज्य स्तरीय प्रशासन की बात करें तो मुख्यमंत्री है, मुख्य सचिव है और विभिन्न विभागों के सचिव राज्य स्तर पे। जिला स्तर की बात करें तो जिलाधिकारी जिसे कलेक्टर कहते हैं, पुलिस अधीक्षक और जिला परिषद, ये हमारे जिला स्तर पर कार्य करती है। जिलाधिकारी मतलब कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला परिषद ये जिला स्तर पर कार्य करते हैं। फिर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, क्या ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम स्थानीय प्रशासन की इकाइयाँ होती है। संवैधानिक संस्थाओं की बात करें तो लोकायुक्त, सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, तो ये हमारी कुछ संस्थाएं हैं जो राजस्थान में कार्य करती है। अब प्रशासनिक शैली की बात करें तो राजस्थान में प्रशासन किस रूप में कार्य करता है, उनकी शैलियाँ क्या है। तो सामंती मानसिकता का प्रभाव है। राजस्थान में जो ऐतिहासिक रूप से सामंती संस्कृति रही थी, जिससे क्या प्रशासन में कभी कभी जनता के प्रति कठोरता देखने को मिलती है, तो ये आज की प्रशासन में भी कई बार होता है। नौकरशाही का प्रभुत्व, प्रशासन में उच्च अधिकारियों का वर्चस्व अधिक है। क्या प्रशासन में उच्च अधिकारियों का वर्चस्व अधिक है और आम जनता का प्रभावी नीतियों तक पहुंचने में कभी कभी कठिनाई होती है। और क्या होता है, आम जनता तक प्रभावी नीतियाँ पहुँचाने में कभी कभी कठिनाइयाँ होती है। फिर बात करें राजनीतिक हस्तक्षेप की। राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करें तो सरकार के निर्णयों और अधिकारियों की नियुक्तियों में, क्या सरकार के निर्णयों और अधिकारियों की नियुक्ति में राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या सरकार के जो निर्णय और अधिकारी की नियुक्ति में क्या राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जैसे कई पदों पे क्या ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो सरकार के पसंदीदा व्यक्ति होते हैं। तो जन सुनवाई का तंत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान के द्वारा ही प्रणेता रहे थे और लोक सेवा गारंटी अधिनियम जैसे सुधार राजस्थान की प्रशासन का अंग है। फिर ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन की बात करें तो राजस्थान में भामाशाह योजना, ई मित्र, राजस्व लोक अदालत जैसी योजनाओं से प्रशासनिक सुधार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो ये हमने देखा है। तो प्रशासनिक कार्यशैली है तो सामंती मानसिकता का प्रभाव, नौकरशाही का प्रभुत्व, राजनीतिक हस्तक्षेप, जनसुनवाई तंत्र का विकास, ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन। अब बात करें राजस्थान के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही। तो सूचना का अधिकार RTI एक्ट 2005 है, तो उसकी बात करें तो नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। क्या नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है सूचना का अधिकार 2005 के तहत। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की बात करें तो सरकारी सेवाओं को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया गया है। फिर लोकायुक्त और सतर्कता आयोग की बात करें तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए निगरानी संस्थाएं बनाई गई है। तो पारदर्शिता जवाबदेही तक बढ़ाने के लिए हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और लोकायुक्त और सतर्कता आयोग ये सभी भ्रष्टाचार को रोकने में काम कर रहे हैं, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर आता विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी, मतलब पंचायती राज प्रणाली 1959 में नागौर से राजस्थान के, तो राजस्थान पहला राज्य बना जहाँ पे क्या पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। फिर महिला और कमज़ोर वर्ग की भागीदारी, तो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए वैसे तो 33% की जवाबदेही थी कि इतनी करना था, लेकिन राजस्थान ने आगे बढ़ के ये आरक्षण 50% किया है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का। सामाजिक अंकेक्षण, तो मनरेगा जैसी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई। फिर बात करें ई गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार की, तो राजस्थान की जो प्रशासनिक संस्कृति है उसके अंदर ई गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार किस तरह से कार्य करता है। तो ई मित्र पोर्टल बनाया गया राजस्थान के अंदर जो जनता को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करता है। जैसे हमारी आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है जो जनता को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए। फिर भामाशाह योजना, तो सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंचाने के लिए भामाशाह योजना है। जन सूचना पोर्टल, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर देने के लिए जन सूचना पोर्टल है। राजकाज पोर्टल, तो सरकारी कार्यालयों में फाइलों की निगरानी और तेजी से निर्णय लेने के लिए, क्या सरकारी कार्यालयों में फाइलों की निगरानी और तेजी से निर्णय लेने के लिए हमारे राजकाज पोर्टल है। तो ई गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में काफ़ी सारे कार्य किए राजस्थान में। ई मित्र पोर्टल, भामाशाह योजना,
जन सूचना पोर्टल, राजकाज पोर्टल, तो ऐसे। अब राजस्थान की जो प्रशासनिक संस्कृति में कुछ प्रशासनिक चुनौतियां भी है, जैसे भ्रष्टाचार। तो राजस्थान में कई घोटाले सामने आ चुके हैं, जैसे खनन घोटाला, जमीन घोटाला। लाल फीताशाही की बात करें तो निर्णय लेने में की प्रक्रिया है उसमें अनावश्यक विलंब करना ही लाल फीताशाही कहलाती है। तो ये भी राजस्थान की संस्कृति का अंग बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं की कमी। तो दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी जो सेवाएं हैं उनको कमी है, मतलब वहाँ पे ये चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती है। फिर प्राकृतिक आपदाएं और जल संकट। तो राजस्थान में सूखा, बाढ़, टिड्डी हमला जैसे आपदाओं से प्रशासन को निपटना पड़ता है। तो ये हमारे राजस्थान की कुछ प्रशासन की समस्याएं आती है। तो इस प्रकार देखा हमने, तो प्रशासनिक संस्कृति के बारे में हमने बहुत कुछ देखा, उसकी विशेषताएं देखी, विकासशील देशों के अंदर जो संस्कृति उसके बारे में देखा, भारत की प्रशासनिक संस्कृति के बारे में देखा, और विशिष्ट रूप से राजस्थान की प्रशासनिक संस्कृति के बारे में देखा। तो ये हमारे लोगों की राय होती है कि सरकार या प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।